कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को सदन में जोरदार भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय संविधान के नारे के साथ की और संविधान की कॉपी हाथ में लेकर कहा कि इसकी रक्षा हमने की है और देश ने मिलकर इनकी रक्षा की है। राहुल ने भगवान शिव की तस्वीर सदन में दिखाते हुए बीजेपी पर संविधान और भारत के विचार पर व्यवस्थित तरीके से हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में जिन लोगों ने बीजेपी के विचार का विरोध किया उन पर कड़ी कार्रवाई की गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों की आवाज उठाने वालों को भी डराया धमकाया गया। उन्होंने अपने खिलाफ हुए हमलों और कानूनी कार्रवाई का भी जिक्र किया, जिसमें 20 से ज्यादा केस और 2 साल जेल की सजा शामिल है। राहुल ने कहा कि जब इस तरह के हमले होते हैं तो शरण की जरूरत होती है और उन्होंने भगवान शिव में शरण ली है। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जय भोलेनाथ के नारे लगाए। Thank you, Honorable Speaker, for the opportunity. जय संविधान। कॉपी है उसकी? जय संविधान। इसकी हमने रक्षा की है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है और अच्छा लग रहा है अब कि हर 2-3 मिनट बीजेपी के लोग संविधान 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 कह रहे हैं। Speaker sir, for the last 10 years there has been a systematic attack on the Constitution, on the idea of India, and on anybody who opposed आप पर उल्टा आएगा, कोई बात नहीं, कल उल्टा आएगा आप पर। There has been just warming up right now. अभी वार्म अप हो रहा है। तो there was a systematic, full scale assault on the idea of India, on the Constitution, and also on millions and millions of people who resisted the ideas being proposed by the BJP, who resisted the attack on the Constitution. In fact, some of our leaders recently who resort of aggression on the poor, concentration of wealth, of aggression on the poor, of aggression on Dalits, minorities, tribals, was crushed, violently crushed. People were put in jail, people were threatened, and I myself was attacked. सर, ये संसद टीवी का नया फॉर्मेट देखा है, आधा, ये पहले देखा नहीं हमने। I myself was attacked by order of the government of India, by order obviously of the Prime Minister of India. 20 plus cases, 2-year jail sentence, my house taken away, no problem. Shame. Relentless attack in the media 24/7, every single day, abuse, attack. Shit. And
And then the most enjoyable and beautiful part of it, 55 hours of interrogation by the ED. No, which I really enjoyed. Because by the end of the interrogation, the officer off camera, he switched off the camera and then he asked me, Rahul ji, you've been sitting here 55 hours. आप पत्थर जैसे हो, आप हिलते क्यों नहीं हो? मुझसे सवाल पूछा उसने. तो जब ऐसा आक्रमण होता है, when there's an attack like this on you, you obviously need refuge, you need a place, or you need ideas that defend you. So today I want to start my speech by telling my friends in the BJP and the RSS about the ideas that we used, the entire opposition used, to defend the idea of India. Where these ideas come from and how they gave us the strength, all of us, anybody who opposed the regime, how they gave us the strength to fearlessly take any onslaught that was placed before us. So I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य. सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर मना है तो रख देता हूं सर. नो एक मिनट प्लीज. आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बताया. नो प्लीज नो. आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए. नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता. आपने कहा नियम से, ऐसा नहीं है. माइक दीजिए सर. जी सर क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए. माननीय सदस्य सर मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र नियम इस है. साधन इस हाउस में दिखाना मना है? यहां पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता. अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो. इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था. स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है. पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है. Everybody knows this image. Speaker sir, why I got this image is because there are certain ideas in this image that we defend, that the opposition defends. The first idea in the image that we defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image, which you are not allowing me to show, by a snake that is placed right near the neck of Shivji. The idea behind that is never be scared of anything that you face. In fact, Shivji places death 1 inch from his neck. And that is the spirit with which we fought when we were in the opposition. From this idea of resisting, we are still in the opposition. I know that, and I'm happy and proud to be in the opposition, because for us there is more than power. There is truth. For you there is only power. That is the only place you want to be. For us there is truth, and this is a symbol of truth. So when Shivji places the snake near his neck, what he is saying is, I will accept the truth and I will not back down from the truth, and that is what we've said. After that,
a new idea emerges. And of course, I cannot show Shivji's picture, but all of you know it. Behind the left shoulder of Shivji is the Trishul. Now, I would like you to understand that there is a reason that the Trishul, a weapon, has been placed behind the left shoulder. The Trishul is not a symbol of violence. It is a symbol of non-violence, and that is why it is placed in a place where Shiva cannot reach it with his right hand. If it was a symbol of violence, it would have been held in his right hand like this. It is a symbol of non-violence. That is why it is placed behind his left shoulder. When we fought the BJP, we were not violent. When we defended the truth, there was not an ounce of violence in us. Now, there is a third idea, and a very powerful idea that emerges from the idea of truth, courage, and non-violence. And that idea, of course, it is a symbol that many of you hate, but that idea is the Abhay Mudra, the symbol of the Congress Party, which, as you can see, is also in this image. And Jai Mahadev. And what that Rajnath Singh ji is looking very surprised. And what that Abhay Mudra shows, it is the next step of the evolution of the idea of facing the truth, fearlessness, and ahimsa. Satya and ahimsa, as Mahatma Gandhi used to say. And the Abhay Mudra is the idea that it is not good enough to just keep this internal. It is not good enough to not be scared. It is not good enough to use non-violence. It is also important that you make others not scared, that you help others become fearless, that you help others become non-violent. So in a sense, the Abhay Mudra is a projection from Shivji to the rest of the world about these two ideas. Of course, these two ideas were used by us, all of us, when we fought the British. And they were put forth by Mahatma Gandhi. The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? That Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation. No, Gandhi is not dead. Gandhi is alive. Now, another very interesting thing I noticed. Hanji. That is not your problem. That is not your problem. It is not none of your business. It is not none of your business. And there's another thing I noticed. That it is not just one religion that talks about courage. In fact, all our religions talk about courage. So, here is the religion of Islam. आपसे ये अपेक्षा ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं सर, कैसे करूं? मैं समझाना चाहता हूं, वो समझा नहीं पा रहा हूं। समझदार है यहाँ पर, सब चुनकर आते हैं। सर, बात नहीं बन रही, चुनकर भेजा है, मजा नहीं आ रहा है। जनता ने सबको चुनकर भेजा, आप एड्रेस करें। अब कांग्रेस पार्टी ने शिवजी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए, प्लीज माननीय सदस्य, आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूँ। एड्रेस इधर करें। He said,
एड्रेस इधर करें माननीय सदस्य। हाँ जी, सॉरी। इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड, हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीइंग। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी जो प्लीज नो, प्लीज 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 माननीय सदस्य, प्लीज गुरु नानक जी प्लीज के माननीय चित्र में भी सदस्य, हम इनको इस तरीके से पूछते हैं, आप इस तरीके से टेबल पे मत रखो। सर कहाँ रखूं सर? तरीका ठीक सर कहाँ रखूं? यहाँ रख दूं सर? आप यहाँ मत यहाँ रख रखो। देता हूं सर। सर गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मेक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, सत्य, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside because of this. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा।
ऐसे कीजिए अभय मुद्रा। अब स्पीकर से कोई रूलिंग नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak. Then प्राइम मिनिस्टर will not speak. स्पीकर से कोई रूलिंग नहीं आएगा। This will happen here. स्पीकर वहां पे doing this. It will repeat again. भाई सुनो माननीय ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर सर चुप हो गए सब। एक मिनट माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे सर मुझे चर्चा बोलने में दीजिए। ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी ये ठेका नहीं है बीजेपी का।